नमस्ते। आज हम जरा गहराई से देख रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन के बाद कमाई के क्या-क्या मौके हो सकते हैं। हमारे पास एक गाइड है, नाम ही है स्नातकों के कमाई के अवसर, और इसका मकसद एकदम साफ है, कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताना जिनसे कमाई शुरू हो सके। और हाँ, पहली शर्त तो यही है कि ग्रेजुएशन पूरी हो, मतलब फाइनल ईयर खत्म, मार्कशीट या सर्टिफिकेट हाथ में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये गाइड सिर्फ डिग्री पर नहीं रुकता। ये इस पर भी फोकस करता है कि आज के मार्केट में जो आपकी योग्यताएं हैं, जो स्किल्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करें। स्रोत में कई अलग अलग तरह के विकल्प दिए गए हैं। मतलब साफ है कि कमाई के बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं उन रास्तों की जो सीधे डिग्री से जुड़े हैं। जैसे गाइड में लिखा है बीए, बीकॉम या बीएससी वाले सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, या फिर फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री। अरे हाँ, यूट्यूब या ट्यूशन भी तो है। बिल्कुल। और इंजीनियरिंग वालों के लिए, मतलब बीटेक या बीई जिन्होंने किए हैं, उनके लिए फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन टेक जॉब्स हैं, कोडिंग है, इंटर्नशिप्स हैं, और हाँ, रिमोट जॉब्स का भी जिक्र है। अच्छा। और बीबीए एमबीए वालों के लिए, उनके लिए लिंक्डइन का इस्तेमाल करने की सलाह है। मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग है, या फिर अपना छोटा मोटा प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि हाँ, फॉर्मल एजुकेशन अभी भी कुछ दरवाजे तो खोलती ही है, पर वही एक रास्ता नहीं है। सही बात है। और यहीं पर फ्रीलांसिंग की बात आती है, जो शायद डिग्री की उतनी परवाह नहीं करता। स्रोत फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स का नाम लेता है, और इंटर्नशाला इंटर्नशिप के लिए। जी। और स्किल्स कौन से बेचे जा सकते हैं? कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग। रिज्यूमे राइटिंग भी है इसमें। हाँ, रिज्यूमे राइटिंग और वेबसाइट बनाना भी, भले ही बेसिक HTML या वर्डप्रेस आता हो। ये तो काफी मतलब एक्सेसिबल लगता है ना। हाँ, इकोनॉमी कैसे स्किल बेस्ड हो रही है। ये प्लेटफॉर्म्स आपकी डिग्री से ज्यादा आपके हुनर को देखते हैं। स्रोत में साफ तौर पर उन स्किल्स की लिस्ट है जिनकी मार्केट में डिमांड है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर कंपटीशन भी काफी होता है। सिर्फ प्रोफाइल बना लेना काफी नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ। ये आजकल बहुत चल रहा है। गाइड कहता है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर थीम बेस्ड चैनल्स शुरू कर सकते हैं, रील्स या शॉर्ट्स के जरिए। हाँ, और टॉपिक्स भी इंटरेस्टिंग सुझाए हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस हो गया, या कोई खास ट्राइबल कल्चर या उससे जुड़ा ज्ञान, गांव की जिंदगी पर व्लॉग्स, या फिर मोटिवेशनल बातें, कुछ भी हो सकता है। और कमाई कैसे होगी? विज्ञापन से, एफिलिएट लिंक्स से, या अपने प्रोडक्ट्स बेचकर। जी, ये निश कंटेंट और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का पोटेंशियल दिखाता है। जो उदाहरण दिए हैं, जैसे ट्राइबल कल्चर या लोकल लाइफ पर फोकस, वो ये भी बताते हैं कि आप अपने आसपास की चीजों से ही कंटेंट बना सकते हैं। जरूरी नहीं कुछ बहुत बड़ा सोचा जाए शुरू में। इसी तरह ई बुक्स या ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचना, ये भी एक ऑप्शन है। जैसे गाइड में उदाहरण है हंडिया बनाने की विधि पर ई बुक, या झारखंड की संस्कृति पर, या फिर कोई भाषा सिखाने का कोर्स या खेती की तकनीक, या लाइफ स्किल्स। हाँ, लाइफ स्किल्स। और प्लेटफॉर्म्स भी बताए हैं, गमरोड, कोबो, या फिर अपनी वेबसाइट रेजर पे के साथ इंटीग्रेट करके। ये एक तरीका है अपने ज्ञान को, अपनी एक्सपर्टीज को एक प्रोडक्ट में बदलने का। आप सीधे अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, और डिजिटल टूल्स ने इसे पहले से वाकई काफी आसान बना दिया है। गाइड में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी मेंशन है, रानू हर्बल यीस्ट बॉल। इसे बेचने के लिए क्या करना है? इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मार्केटिंग, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर लिस्ट करना, और रील्स या शॉर्ट वीडियो एड्स का इस्तेमाल करना। हाँ, ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक ट्रेडिशनल या लोकल प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन ले जाकर बेचा जा सकता है। यहाँ जो जरूरी बात है वो प्रैक्टिकल मार्केटिंग टिप्स हैं कि मौजूदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का फायदा कैसे उठाएं। सही। और भी कुछ रास्ते हैं, जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी। जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा का जिक्र है, जिसे एक सुरक्षित नौकरी बताया गया है। सरकारी नौकरी का आकर्षण तो रहता ही है। फिर है एफिलिएट मार्केटिंग, Amazon, फ्लिपकार्ट या ग्रोव जैसे प्लेटफॉर्म्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कमीशन कमाना। हाँ, ये पैसिव इनकम का एक तरीका हो सकता है अगर सही से किया जाए। और एक और है ऑनलाइन ट्यूशन। जी बिल्कुल। वेदांतु, चेग, ट्यूटमी जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप हिंदी पढ़ा सकते हैं, कोई ट्राइबल भाषा, भूगोल, या फिर एग्जाम की तैयारी करवा सकते हैं। मतलब जो आपको आता है
उसे दूसरों को सिखाकर भी कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि डिग्री का इस्तेमाल करने से लेकर फ्रीलांसिंग, अपना कंटेंट बनाना, डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, सरकारी नौकरी की तैयारी और यहाँ तक कि ऑनलाइन पढ़ाना, मतलब बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल, साफ है कि शुरुआत करने के कई रास्ते हैं, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। और इन सारे विकल्पों को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, शायद गाइड में सीधे तौर पर नहीं है पर उससे जुड़ा हुआ है, कि क्या सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने के बजाय इन अलग-अलग तरीकों को मिलाया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो क्या वो साथ-साथ अपना कंटेंट चैनल भी बना सकता है या परीक्षा की तैयारी के साथ ऑनलाइन ट्यूशन भी दे सकता है? क्या इस तरह से एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल और शायद ज़्यादा स्थिर इनकम स्ट्रैटेजी बन सकती है? एक तरह का इनकम पोर्टफोलियो? ये सोचने वाली बात है जिस पर आगे और खोजबीन की जा सकती है।